मेरा नाम सरोज है। मेरी उम्र 20 साल है। हमारे साथ ऐसे कुछ हादसे हो जाते हैं जिन्हें भुलाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। हम जिंदगी में आगे बढ़ भी जाएं, लेकिन भूतकाल के ऐसे खतरनाक हादसे हमारी रूह को झंझोड़ कर रख देते हैं। ऐसा एक हादसा मेरे साथ भी हुआ था जो मैं आज तक नहीं भुला सकी। लोगों की बनाई गई बेतुकी रस्मों ने आज भी कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रखी है। उनके दिल को तड़पाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा ही मेरे और मेरी बेटी के साथ हुआ। यह बात तब की है जब मैं 27 साल की थी। मेरा रिश्ता एक गांव से आया। मेरे माता पिता को कोई कमाई नजर नहीं आई। वह रिश्ता अपने गांव के सबसे ज़्यादा इज्जतदार घरानों में से एक था। हमारे लिए इतना ही काफ़ी था कि वह हर रिश्ते की इज्जत करना जानते हों। मेरा रिश्ता घर वालों की मर्जी से तय कर दिया गया। मैं भी खुश थी, हर लड़की की तरह। बहुत सारे ख्वाब सजाए बैठी थी और कुछ महीने में ही शादी की सारी तैयारियां पूरी हो गई थी और मेरी शादी हो गई। मैं शादी के बाद विदा होकर अपने पति के घर पर आ गई। हमारी एक छोटी सी फैमिली थी। मेरे सास ससुर और मेरे पति बहुत प्यार करने वाले और मेरा ख्याल रखने वाले थे। शुरू शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन शादी के 3 महीने बाद मुझे महसूस होने लगा कि मेरे पति का व्यवहार मुझसे बदलता जा रहा है। मुझे यह महसूस हुआ कि मेरे पति अब पहले जैसे नहीं रहे और जरा जरा सी बात पर मुझसे नाराज हो जाया करते, लेकिन मेरी सास ससुर मेरे साथ देते। एक रात जब मेरे पति वापस आए, तब मेरे पति ने मुझसे अपने पैर दबाने को कहा। मैंने चुपचाप उनके पैर पास बैठकर पैर दबाने लगी। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद वह मुझसे कहने लगे कि अब हमारी संतान हो जानी चाहिए। शादी को काफ़ी वक्त गुजर चुका है। मेरा दिल भी करता है कि मेरी भी कोई बच्चे हो जिसके नाज नखरे मैं उठाऊं। पति की यह बात सुनकर मुझे थोड़ी झिझक महसूस हुई, लेकिन मैं नहीं कहा कि आप ठीक कहते हैं। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि मेरी पहली संतान मेरी बेटी हो। इतनी सी बात सुनकर मेरे पति ने अपने पैर झटके और पूछा, गुस्से से उठ गए। मैं कुछ समझ ना सकी कि आखिर उन्हें बुरा क्या लगा। मैंने कहा, क्या हुआ? वह बोले, मुझे सिर्फ और सिर्फ बेटा चाहिए। मैं हैरत में थी। मुझे कम से कम अपने पति से यह उम्मीद नहीं थी कि वह उन लोगों में से है जो बेटे और बेटियों में फ़र्क करते हैं। मैं कुछ देर चुप रही, फिर बोली कि बेटी तो घर की लक्ष्मी होती हैं। चलो, जो हमारी किस्मत में लिखा होगा वो हो जाएगा। मेरी इतनी सी बात पर मेरे पति गुस्से में आ गए और मुझे बातें सुनाने लगे और कहने लगे कि मुझे सिर्फ बेटा चाहिए और अगर मेरी बेटी हुई तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, समझी? उनके मुंह से ऐसे शब्द सुनकर मेरी रूह कांप उठी थी। मैंने आज से पहले कभी अपने पति को इतने गुस्से में नहीं देखा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह ऐसी सोच भी रखते होंगे। इतनी छोटी सी बात पर मुझे डाइवोर्स देने को कह रहे हैं। हालांकि पति पूजा पाठ करते थे, बहुत समझदार थे, और ऐसा इंसान जब ऐसी बातें करे तो दिल पे बेयकीन हो जाता है। मैं उनका व्यवहार देखकर डर गई थी। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मैंने उस टाइम बात को संभालते हुए कहा कि आप मुझ पर यह जुल्म ना कीजिए और हमारे यहाँ कोई लड़की पैदा नहीं होगी, सिर्फ बेटा होगा। वह डर डर कर बोली तो मेरे पति खुश हो गए और कहा कि तुम्हारे लिए यही अच्छा है। अगर बेटी हुई तो मुश्किलें तुम्हें और तुम्हारी बेटी के लिए बढ़ेंगी। जैसे ही वह 15 साल की होगी, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा और उस लड़की के साथ जो होगा वह तुम सोच भी नहीं सकती और उसकी जिम्मेदार भी तुम होगी। मेरा पत्नी इतना कहकर वहां से चला गया। मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, जैसे जिस्म में खून ही ना बचा हो। मैं समझ नहीं पाई कि आखिर उनकी बात का मतलब क्या है। वह क्या करेंगे मेरी बच्ची के साथ? मैं चाह कर भी सोच नहीं पा रही थी तो हफ्ते बाद मुझे खुशखबरी मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह पहले साल मेरे पहली खुशी की बात होती, लेकिन अब तो यह सुनकर मेरे अंदर डर पैदा हो गया था। इस ख्याल ने मेरे अंदर से जान निकाल दी थी कि अगर मेरे घर बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा। मेरा दिल बहुत तेज़ तेज़ धड़क रहा था। फिर मैंने अपनी सोच बदल दी कि ज़रूरी नहीं कि जो मैं सोच रही हूँ वही हो। मैंने डरते हुए अपने पति और अपनी सास को बताया। मेरी सास बहुत खुश हुई और मुझे बहुत सारी दुआएं देने लगी, लेकिन वह दुआएं भी बेटे के दे रही थी। जबकि मैंने अपने पति की नज़रों में एक अजीब सी चमक देखी। वह मुस्कुराए और बोले कि तुम्हें याद है ना,
मैंने क्या कहा था, सिर्फ और सिर्फ बेटा ही आना चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। जिसको मैं भूलना चाहती थी यह बात उनकी जुबान पर थी। उनकी बात मेरे दिल में डर पैदा कर गई। मैं कुछ देर पहले जो खुशी की उम्मीद बांधे बैठी थी, अपने पति के लबों पर पड़ी इन बातों से मेरी जान निकल गई। तभी मेरी सास कहने लगी, बेटा ठीक कह रहा है, बेहतर यही है कि तुम एक लड़के को जन्म दो। वरना बात अधूरी छोड़कर मेरे हाथ पर सर फेरने लगी। मैंने आंसू साफ किए और कहा कि आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको भी संतान में बेटी पसंद नहीं? और मेरे पति इतने सख्त दिल क्यों हैं? अगर मैंने किसी बेटी को जन्म दे दिया तो क्या सच में मेरे साथ ऐसा करेंगे, मुझे छोड़ देंगे? मेरी बात सुनकर मेरी सास ने नज़रें चुराई और बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम प्रार्थना करो कि इस घर में भगवान बेटी को पैदा ना करे, वरना जैसे ही उसने जवानी पर कदम रखा तो ऐसी कयामत आएगी जो हम सोच कर भी कांप उठते हैं। मेरी सास सिर्फ इतना ही बोली और वहाँ से चली गई। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। हर महीने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाया करती। औरतें पहले बच्चे के बारे में हर मोमेंट को महसूस करती हैं, खुश होती हैं, लेकिन मेरे सर पर तो एक बहुत बड़ी टेंशन रहती थी कि कहीं बेटी ना हो जाए। एक बार जब मैं अपने साथ डॉक्टर के यहाँ गई तो मेरी सास ने चुपके से पूछा कि हमारे यहाँ कौन जन्म लेने वाला है। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़का। मैं परेशान हो गई कि डॉक्टर क्या बताया। डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा कि आपको क्या परेशानी है, यह तो आपके यहाँ पहली संतान है। बेटा हो या बेटी, पहली संतान की तो खुशी ही होती है। मेरी सास ने कहा कि आपने ठीक कहा, लेकिन फिर भी मुझे यह जानना है कि मेरी बहू के यहाँ कौन सी संतान होने वाली है। डॉक्टर ने कहा कि आपकी बहू के यहाँ एक बेटी जन्म लेने वाली है। मेरी सास के चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह परेशानी ने ले ली थी। उनका रंग बिल्कुल फीका पड़ गया था। जान तो मेरी भी निकल गई थी। मुझे अपने पति की बात याद आ गई और मेरी हालत खराब होने लगी। और जो बात मेरी सास ने डॉक्टर से कही, वह सुनकर मेरा दिल कांप उठा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सास ने डॉक्टर से कहा कि वह उसे मुँह मांगी रकम देगी, बस वह इस बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही मार दे। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। कितनी सख्त दिल औरत थी वह, एक नन्ही सी जान को मारने के लिए मुँह मांगी रकम देने को तैयार है। डॉक्टर भी पैसों के लालच में आकर मान गई, लेकिन मैं किसी हाल में भी तैयार नहीं थी। मैं रोने लगी और गुस्से में उन दोनों को बहुत बुरी बुरी सुनाने लगी। और तभी एक नर्स ने चुपके से आकर मुझे इंजेक्शन लगा दिया, जिसके लगते ही मैंने काम करना छोड़ दिया। मुझे बोलने की भी हिम्मत नहीं रही। मेरी सास और डॉक्टर ने मुझे पकड़कर बेड पर लिटा दिया। मैं रो रो कर कह रही थी कि ऐसा ना करें, यह जुल्म है। क्यों एक मासूम नन्ही सी मौत के घाट उतार रहे हो? भगवान से डरो। मैं अपने बच्चे को आपके घर से लेकर चली जाऊंगी। मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म ना करें। मगर उन्हें मेरी किसी भी बात का असर नहीं हुआ। कहने लगे कि दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओ, तुम्हारा पति तुम्हें और तुम्हारी बेटी को ढूंढ लेगा। इसके बाद जो हासिल तुम्हारी बेटी के साथ होगा, तो यही प्रार्थना करोगे कि काश यह पैदा होते ही मर जाती। इसलिए मेरी बात मानो, जो हो रहा है होने दो। इसी में तुम्हारे बच्चे की भलाई है। उन्हें उनके आखिरी शब्द यही सुन सकी थी, क्योंकि उसके बाद मैं बेहोश हो गई। और जब मैं होश आया, मैं वहीं हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी थी। मेरे पास मेरा पति था। मुझे देखकर उसने मेरी तबीयत का पूछा और मुझे डांटने लगा कि तुम ध्यान से क्यों नहीं चलती। आज तुम्हारी वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया। वह मुझे ऐसे ही कई शब्द सुना रहा था, लेकिन मेरा दिमाग तो उनकी इसी बात पर अटका था कि वह इस बात के लिए मुझे क्यों गुनहगार ठहरा रही हैं। मैं लगातार रो रही थी। मेरे पति जैसे ही कमरे के बाहर गए, मेरी सास मेरे करीब आई, कहने लगी कि तुम्हारे पति को मैंने यह नहीं बताया कि तुम सीढ़ियों से गिर गई हो, इसलिए तुम अपनी संतान खो बैठी हो। सास की चाल पर मेरे आंसू तेजी से निकलने लगे। मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। मेरा बच्चा आने से पहले ही इस दुनिया से जा चुका था। कुछ वक्त गुजर गया। कुछ महीने के बाद मैं फिर से गर्भवती हुई। फिर से मेरे दिल में को लेकर एक नन्हे नन्हे ख्वाब देखने लगी। इस बार मैंने ठान लिया कि मैं किसी को भी अपने साथ गलत नहीं करने दूंगी। वक्त गुजरता गया और मुझे एक बार फिर डॉक्टर से पता चला कि मैं एक बेटी की मां बनने वाली हूँ। लेडी डॉक्टर मेरी जान पहचान वाली थी। मैंने उसे अपनी परेशानी बता रखी थी, इसलिए जब मेरी सास ने पूछा तो वह बोली कि मैं एक बेटे की मां बनने वाली हूँ।
बेटे की खबर सुनकर मेरे पति भी खुशी से हंसने लगे और मेरा बहुत ख्याल रखने लगे। उनका ख्याल और प्यार देखकर मैं भी बहुत खुश थी, लेकिन कहीं अंदर ही अंदर परेशान भी थी। जब उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा? फिर मैंने सोचा कि संतान में बहुत ताकत होती है। जब अपनी संतान को गोद में लेंगे तो खुद ही दिल पिघल जाएगा। कुछ महीने बाद वह दिन आ गया जब मैंने एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया। वह बहुत खूबसूरत गुड़िया की तरह थी, लेकिन जैसे ही मेरी सास को पता चला, वह सर्किट सी रह गई। मेरा पति कभी मेरी सूरत देखता, कभी मेरी बेटी की। वह खून भरी आंखों से मेरे करीब आए और गुस्से से बेटी के चेहरे से कंबल हटाया, या वह गुस्से में थे। यूं लग रहा था कि अपनी बेटी का गला दबा देंगे। मैं मुश्किल से उठकर आगे बढ़ी। मेरे पति ने मेरी बेटी को बहुत बुरी नज़रों से देखा। मेरा दिल धक से रह गया कि यह पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन तभी अगला मंजर देखकर मैं चौंक गई। मेरे पति ने तो मेरी बेटी को सीने से लगा लिया। वह उसे चूमने लगी और मेरी तरफ देखकर कहने लगे, यह तो बहुत प्यारी बच्ची है। इतनी खूबसूरत बच्ची को जन्म देकर तो तुमने मेरा दिल जीत लिया। मुझे हैरत का झटका लगा। एकदम से मेरे पति का यह कैसा बदलाव आया, लेकिन मैं खुश होने लगी। उन्हें इस नन्ही सी जान पर तरस तो आया, लेकिन मेरी सास अब भी बहुत परेशान थी। वह गुस्से में कभी मेरी तरफ तो कभी उस बच्ची की तरफ देख रही थी। मैं परेशान थी कि अब जब मेरा पति खुश है तो मेरी सास तो क्या परेशानी है। कुछ दिन गुजर गए। सास जब भी मेरी बेटी की तरफ देखती तो रोने लगती और मुझसे कहती कि क्यों आने दिया इसे इस दुनिया में। अगर इसका बाप भटक गया और इसके साथ कुछ गलत कर डाला तो मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं होंगी। मुझे उनकी बात थोड़ी अजीब लगती थी। मैंने कहा, वह तो खुश है बेटी के जन्म से, मगर आप न जाने क्यों ऐसी बातें करती रहती हैं। हर बार मेरी बेटी को देख कर रोने लगती हैं। मेरी सास कहने लगी, यह तो तुम्हें भी पता चलेगा जब तुम्हारी बेटी 15 साल की हो जाएगी। मेरे दिल में सवाल आया कि भला क्या होगा 15 साल बाद, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बात को घुमा कर सही से नहीं बताया। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। मेरी बेटी बड़ी होती चली गई। मुझे ऐसा महसूस होने लगा था जैसे मेरी सास की कही बातें सच हो रही थी। जब मेरी बेटी 7 साल की हुई तो मेरी सास का देहांत हो गया। मरने से पहले आखिरी वक्त में उन्होंने जो कुछ मुझे बताया, उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उन्होंने कहा कि देख लेना, तेरी बेटी के 15 साल के होते ही तेरा पति तुझे मार देगा और उसके बाद तुम्हारी बेटी बहुत गलत आदमी के हाथों फंस जाएगी। वह तुम्हें मारकर तुम्हारी बेटी को हर हाल में अपनी पत्नी बनाएगा। तुम बहुत पछताओगी। सास के आखिरी शब्द मुझे बेचैन कर गए। मैं कहने लगी कि मम्मी जी, आप होश में तो हैं। यह कैसे हो सकता है? मेरी बेटी किस आदमी के हाथ लग जाएगी? मेरे पति ऐसा क्यों करेंगे? वह तो उनकी सगी बेटी है। वह सगी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? सास कहने लगी कि यह हमारे गांव का दस्तूर है और कोई भी मर्द उसके खिलाफ नहीं जा सकता, ना ही उसकी चलेगी। जिसने भी इस बात को नहीं किया उसकी गर्दन काट दी जाती है। मेरा बेटा भी जरूर ऐसे ही करेगा। मुझे यह सुनकर लगा कि मैं तो मर ही जाऊंगी। मेरी सास कुछ देर बाद ही मर गई। मेरा बदन अक्सर यह सोच सोच कर पसीने में भीग जाता। जब मुझे सास की आधी अधूरी बात याद आती, मैं हमेशा सोचती कि मेरी सास ने यह नहीं बताया कि वह आदमी कौन होगा। क्या मेरा पति ऐसा करेगा? और मुझे अपनी बेटी के साथ इससे आगे अलग तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे दिमाग में अब कई सवालों ने जन्म ले लिया था। मैं अपने पति को ही शक की नज़रों से देखने लगी। जब मेरा पति मेरी बेटी को पास बुलाता, उसे गोद में लेकर प्यार करता, तो मुझे बहुत अजीब लगता। मैं किसी न किसी बहाने से अपनी बेटी को अपने पास बुला लेती और खेलने भेज देती। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी तो मेरी बेटी स्कूल से आकर कमरे में खेल रही थी। तभी अब दरवाज़ा बजा। मैंने दरवाज़ा खोल कर देखा तो मेरे पति घर आ गए थे। मैं काम करने दोबारा किचन में चली गई। फिर मेरे दिल में कई सारी बातें उठी जो मेरी सास ने मुझसे कही थी। उन बातों ने मेरे दिल और दिमाग पर काबू कर रखा था। मुझे हर वक्त अपने पति की नीयत पर शक होने लगा था। वह मुझे अच्छा इंसान नहीं लगता था। मुझे लगता था कि वह खास मौके के इंतजार में है ताकि पाकीज़ा रिश्ता को बदनाम कर सके। काफ़ी देर तक मुझे अपने पति की आवाज़ नहीं आई। हर तरफ खामोशी थी। मेरा दिल जोरों से धड़का। जल्दी से किचन से निकलकर कमरे में गई।
जहाँ मेरी बेटी सो रही थी। कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मेरे कदम वहीं पर रुक गए। सामने का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी बेटी बेड पर सो रही थी जबकि मेरा पति उस पर झुका हुआ था। मैं जोर से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। मेरा पति घबरा कर पीछे हटा। मैं गुस्से से अपने पति को देखकर बोली कि क्या कर रहे थे आप? वह इंसान चादर का एक हिस्सा पकड़े मेरी तरफ हैरानी से देख रहा था। वह घबरा कर बोला, कुछ नहीं बेटी, ऐसी सो रही थी तो उस पर कंबल उड़ा रहा था। मैं आंखें खोल खोल कर अपने पति को देखती रही। उसकी वजह से साफ लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। मैंने उनके हाथ से चादर छीनी और खुद अपनी बेटी को देने लगी। वह हैरत से मेरी तरफ देखने लगे और फिर गुस्से में बोले कि अपनी हद में रहा करो। मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, वरना तुम बहुत पछताओगे। तुम में भी गुस्से में अपनी बेटी को उठाकर दूसरों कमरों में चली गई। वह अपने पति की यह बात सुनी और कदम रुक गई। मैंने मुड़कर अपने पति की तरफ देखा तो मेरे पति ने कहा कि तुम जानती नहीं हो, लेकिन इस गांव के कायदे कानून हैं जिसे मानना इस गांव के हर लड़की का फ़र्ज है। वह फ़र्ज हर हाल में एक बाप को पूरा करना पड़ता है। वह फ़र्ज पूरा करने के लिए उसे अपनी पत्नी को डाइवोर्स देना पड़ता है। उसके बाद अपनी बेटी के साथ वह फ़र्ज पूरा करना होता है। मैंने अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया। मुझे उस वक्त अपने पति से डर लग रहा था। वह कैसे अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कर सकते हैं। मेरी तो रातों की नींद उड़ चुकी थी। हर पल बस यही एक चीज़ दिमाग में घूमती रहती, मेरा पति मेरी बेटी के साथ कुछ गलत काम करेगा। मेरी बेटी 14 साल की हो चुकी थी। सिर्फ 1 साल का फ़र्क था उसके पूरे 15 साल होने में। वह पहले से ज़्यादा सुंदर हो चुकी थी। मेरा पति मेरी बेटी के बहुत करीब आता जा रहा था। इन दोनों को देखकर मैं बहुत परेशान होती जा रही थी। मुझे अपने पति पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था और मुझे इस बात से बहुत डर लग रहा था कि मेरी बेटी सलोनी उनके इतने करीब होती जा रही है। एक दिन हमारे मोहल्ले में किसी की मौत हो गई। मैं उन्हें देखने उनके घर चली गई। मेरी बेटी घर में पढ़ाई कर रही थी। कुछ देर बाद जब मैं वापस लौटी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। बाहर मेरे पति की मोटरसाइकिल खड़ी थी। मैं जल्दी से भागकर घर के अंदर आई ही आवाज़ों ने मेरे दिल में सनसनी फैला दी। मेरी बेटी की रोने की आवाज़ आ रही थी। वह रो रही थी। वह बार बार आवाज़ दे रही थी और मेरे पति को भी आवाज़ आने लगी जो कह रहे थे कि रोना बंद करो, कुछ नहीं हुआ। इतनी सी बात पर शोर मत मचाओ। मैं घबराकर अंदर आई और कमरे का दरवाज़ा खोला। सामने का नज़ारा देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरी बेटी दीवार से लगी हुई थी जबकि पति बेटी के सामने खड़ा उसके दोनों गालों पर हाथ रखकर उसकी तरफ झुक रहा था। मैं एकदम तेज़ी से आगे बढ़ी और पति को अपनी बेटी से दूर कर मेरा पति छटपटा कर रह गया। मेरी बेटी ने आंखें मसली और कहा कि आपने पापा को क्यों मारा? वह तो मेरी आंखों में मिर्ची की जलन कम करने की कोशिश कर रहे थे। बेटी की यह बात सुनकर मैंने चैन की सांस ली। तब मेरा पति मेरी तरफ आया और मुझे 4 थप्पड़ मार कर बोला कि तुम जैसी औरतों की जगह घर से बाहर है। मैं तुम्हें बहुत जल्दी छोड़ने वाला हूँ। मेरे लिए मेरी बेटी काफ़ी है। इतना कहकर मेरा पति मुझे घर से निकालने लगा, लेकिन उस वक्त ससुर ने मेरे पति को डांटा और मुझे कमरे में जाने को कहा। मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर रोने लगी थी। पता नहीं यह सब क्यों मेरे साथ हो रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई। तभी मेरी बेटी ने बताया कि आपने किस बात से पापा से लड़ाई की। दरअसल मैं पाउडर को डाल रही थी, तभी हवा से पाउडर मेरी आँख में चला गया। मेरी आँखों में जलन होने लगी। बेटी की यह बात सुनकर वो मुझे सोच पर अफसोस हुआ, लेकिन मुझे अपने पति पर यकीन नहीं आया। अभी मैंने अपनी बेटी को कमरे में छोड़ा और अपने ससुर से बात करने के लिए निकली। मुझे अब हर हाल में जानना था ताकि मैं इन गलतफहमी से निकल सकूं। जब मैं ससुर के कमरे में जा रही थी तब मुझे अंदर से कुछ आवाज़ें आई। सुनकर मैं बाहर ही रुक गई। मैं बाहर मेरा पति ससुर से कह रहा था कि अब मैं इसके साथ नहीं रह सकता। जल्द से जल्द मुझे इस औरत से छुटकारा पाना है और अपनी बेटी के साथ कहीं दूर जाकर अलग ज़िंदगी शुरू करनी है। मेरे पति के इन शब्दों ने मुझे अंदर ही अंदर कई टुकड़ों में तोड़ दिया। वह उसे समझाने की बजाय उल्टा यह कहने लगे कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम अपनी बेटी को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, लेकिन हाँ, अपनी पत्नी को मत छोड़ना। यह गलत है। दोनों माँ बेटी के साथ तुम खुशी खुशी रहो और जैसे ही वह 15 साल की हो जाए तुम किसी को कानो कान खबर ना देकर अपना काम कर जाना।
ससुर और पति की यह प्लानिंग मुझे हैरत में डाल गई। मैंने फैसला कर लिया कि बेटी के 15 साल होने से पहले ही मैं यह गांव छोड़कर दूर चली जाऊंगी। अगली ही सुबह 5 बजे जब पूरे घर में खामोशी थी, तब मैंने अपना सामान उठाया, बेटी को तैयार किया और घर से निकल गई। हम दोनों माँ बेटी घर से भागने में कामयाब हो गई। मुझे अब अपने मायके तक जाना था। कल मेरी बेटी को पूरे 15 साल होने वाले थे और गांव के नुक्कड़ पर एक रिक्शा वाला मिला जो काफ़ी बूढ़ा था। वह मुझे देखकर ही पहचान गया कि मैं पीयूष की बीवी हूँ। मेरे साथ मेरी बेटी को देखकर बोला कि यह तुम्हारे साथ कौन है। मैं बोली कि यह मेरी बेटी है, आप मेहरबानी करके मुझे उस गांव तक छोड़ आएं, यह बहुत ज़रूरी है। मेरी बात सुनकर वह सोच में पड़ गए और फिर कहने लगे कि हैरत की बात है, पीयूष ने आज तक सारे गांव वालों से यह बात छुपाई कि वह एक बेटी का बाप है। मैं रिक्शा वाले की इस बात पर सोच में पड़ गई। थोड़ी दूर जाकर मैंने देखा तो मेरा दिमाग खराब होने लगा कि रिक्शा वाला मुझे दोबारा गांव में ले आया। मैंने उस रिक्शे वाले को रोकने को कहा, लेकिन वह नहीं माना और रिक्शा चलाते हुए वह गांव के सरदार के घर जाकर रुका। मैं काफ़ी डर गई थी। अभी कुछ लोगों से बात करके वह बोला, अंदर पंच मौजूद हैं, वह आपका हर मसला हल करेंगे और पीयूष को उसके किए की सज़ा भी मिलेगी। ना चाहते हुए भी मैं उतरी और अंदर चली गई। अंदर जो पंच थे वह जान चुके थे कि मैं उसकी पत्नी हूँ और मेरी बेटी पीयूष की संतान है। वह लोग मुझे कुछ देर तो घूरते रहे, फिर एक नज़र मेरी बेटी की तरफ देखकर मुस्कुराए। उनकी नज़र से एक घटियापन की छलक रहा था। मैं एक आदमी से बोली कि तुम्हारी बेटी की शादी कल मुझसे हो गई। बूढ़े उम्र का आदमी जिसे गांव का पंच माना जाता था, उसके मुंह से यह बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मेरी बेटी डर कर मुझसे लिपट गई। मेरे होठ कँपने लगे। मैं यहाँ कहाँ फंस चुकी थी। मैं अपनी बेटी को कैसे उनके चंगुल से निकालती। उनको अपने पति से बचाते बचाते अब मैं पंचायत में फंस चुकी थी। उन लोगों ने हम दोनों माँ बेटी को एक कमरे में बंद कर दिया। कुछ देर बाद मेरे पति और मेरे ससुर को बुलवाया गया और उसके बाद जो बात हुई उसे सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मेरा दिल चाहा कि ज़मीन फट जाए और मैं खुद को उसमें छुपा लूं। मेरे पति से पंचायत वाले पूछ रहे थे कि उन्होंने क्यों नहीं बताया उनके घर एक बेटी भी है। इस गांव का रिवाज है कि जिसकी भी बेटी 15 साल की हो जाए उसे हम 5 सरदारों में से किसी के एक साथ 2 महीने के लिए शादी करनी होती है और उसके साथ रहना होता है। जो इस रिवाज को ना माने उसकी पत्नी को मार दिया जाता है। इसके बावजूद तुमने हमसे गद्दारी करनी चाहिए। पंचायत के सरदारों ने यह सब सुनकर मुझे धक्का सा लगा। मुझे सारी सच्चाई समझ आ रही थी कि आखिर क्यों मेरे पति मेरे साथ बेटी के जन्म पर नाराज़गी का इजहार कर रहे थे। मुझे उस पल अपनी सोच पर बहुत अफसोस हुआ। आधी अधूरी बातों को मैं अपने तरीके से सोचकर कितना गलत करने जा रही थी। मेरी सोच पर तो पर्दे पड़ चुके थे। तभी तो मैं अपने ससुर की आवाज़ पर होश में आई। मेरे ससुर कह रहे थे कि आप मेरी बहू और मेरी पोती को घर जाने दें, कल हम आपकी शादी उससे करवा देंगे। इस बात के बाद मुझे और मेरी बेटी को छोड़ दिया गया। घर आकर मैं अपने पति के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी कि मुझे गलती हो गई, मैं इस घर को छोड़कर जा रही थी। मैंने अपनी सोच अपने पति को नहीं बताई। पता नहीं कितना दुख होता उन्हें यह जानकर कि मैं उनके बारे में गलत सोच रही थी। साथ ही साथ मुझे दुख हुआ था कि मेरी मासूम बच्ची की शादी उससे करने जा रही हूँ। तभी मेरे ससुर बोले कि जल्दी से सारा सामान बांध, हम आज रात ही से गाँव को छोड़कर जा रहे हैं। उस रात हमने खामोशी से उस गांव को छोड़ दिया। रास्ते में बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन हम सब एक साथ होकर उन सब से निपटते हुए वहां से निकल आए और शहर चले गए और वहां जाकर एक किराए के मकान में रहने लगे। हम अपनी बहुत बड़ी हवेली छोड़कर आए थे, अपना सब कुछ ज़मीन जायदाद, और यहाँ इस छोटे से घर में गुजारा कर रहे थे। लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि हमने मिलकर अपनी बेटी को बचा लिया। मेरा पति भी मुझसे माफ़ी मांग कर बोला वह इस रिवाज की वजह से बेटी नहीं चाहता था, वरना उसे अपनी बेटी अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज है। कुछ समय बाद हमने की शादी कर दी। आज मेरी बेटी 28 साल की हो चुकी है। वह अपने घर में खुश है। हम इस बात की खुशी है कि हम उस खराब गांव से निकल आए। कई बार लोग अपनी हवस के लालच में ऐसे विवादों को जन्म देते हैं जिसको मासूम और गरीब लोगों को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है और अपनी ज़िंदगी तबाह करते रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी